गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आज तो बेटा आप बड़े खुश लग रहे हो, क्या हो रहा है? ऑफलाइन खुल रहा है इसलिए? फिर आपने जितनी डीपीपी दी है वो डिस्कस। हाँ बेटा, पहले बुकलेट आज डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, ऑफलाइन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो ऑफलाइन में सही रहता है सब कुछ, है ना। अगर आप ऑनलाइन में बेटा 60% समझते हो तो ऑफलाइन में आप आराम से 100% समझोगे। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं होगी अब ऑफलाइन में, ठीक है ना। बेटा वो आपको बताया जाएगा कब आना है ना, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वैसे गवर्नमेंट ऑर्डर आया बेटा बेटा 16 से ना, लेकिन अभी पता नहीं है कब से खुलेगा। मतलब आपको कब से आना है वो पता नहीं। टेस्ट फिर ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन क्यों होंगे? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ। चलो आ जाओ। हाँ वही, मतलब मुझे भी लग रहा है मंडे से ही होगा अब। चलो देखो अब। बेटा देखो, जो मैंने आपको डीपीपी दे रखी थी उनको उनका भी डिस्कशन होगा बेटा, बट उसमें बहुत कम डाउट्स है बच्चे। मतलब मान लो दो दो डाउट आ रहे हैं आपके, है ना। मैक्सिमम दो तीन डाउट आए। जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं तो उनका तो पता है, उनके तो सारे डाउट्स ही है। ठीक है, तो बढ़िया कर रहे हो बेटा। अभी मान लो आपको 10 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं डीपीपी, और वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं तो आपको उसमें दो डाउट आते हैं, तीन डाउट आते हैं, तो मतलब आप खुद देख सकते हो कि आपकी लेवल थोड़ी बढ़ रही है। ठीक है बेटा, अभी आपको टेस्ट में भी पता चलेगा, जब अभी टेस्ट होगा ना, ये वाला जो अभी संडे को है अब, उसमें भी आपको पता चलेगा कि हाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कुछ। ठीक है, चलो बेटा। तो आज हम बेटा जो मैंने आपको पहले वो पीडीएफ शेयर की थी बेटा, उसके कहाँ तक क्वेश्चन किए थे हमने डिस्कशन क्लास में? मुझे लग रहा है क्वेश्चन 30 तक हो गए थे शायद। किसी को पता है कहाँ तक हुए थे बेटा? जो मैंने आपको डीपीपी शेयर की, डीपीपी नहीं बेटा, असाइनमेंट जो मैंने आपको एक पीडीएफ शेयर की थी। हाँ बेटा बताओ कहाँ तक हुए थे। नहीं, नॉन मेडिकल की नहीं बेटा, वो मेडिकल की थी बेटा। नॉन मेडिकल वाले बच्चों को भी पहले मेडिकल की करनी है। आज और कल हम बेटा काइनेमेटिक्स 1D जो है, ये वाली मेडिकल की पूरी करने की कोशिश करेंगे। और फिर जो दो लेक्चर हमारे डिस्कशन के होंगे उसमें नॉन मेडिकल की करेंगे। ठीक है बेटा। चलो वो कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने मैंने तो पहले सारे दिए थे। ये जो एक्सरसाइज फर्स्ट है ना बेटा, इसमें कितने मैंने डिस्कस कराए थे ये मैं कह रहा हूँ। 31 तक। चलो 31 तक हो गए थे। शिवानी कह रही है 31 तक हुए थे, मतलब 32 करना है, हाँ? पेज नंबर 3.37 है ना बेटा, ये 3.37 पेज हो गया।
यस यस ठीक है बेटा, चलो मतलब 32 क्वेश्चन करना है। 33 तक कह रहा है दीपांशु, कह रहा है 33, मतलब 34 से हो गए। चलो बेटा कोई ना, 34 से करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। 34th क्वेश्चन। फिर से मैं कह रहा हूं, जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, ज्यादा नॉन मेडिकल के ही है बेटा, आपको पहले ये बुकलेट करनी है, डेफिनेटली करनी है, उसके बाद उस पर चलना है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है बेटा, उसमें टोटल 30 क्वेश्चन है पहले एक्सरसाइज में। तो इसमें नम काइंड बहुत तरीके से जो क्वेश्चन आती है ना, वो सारे इसमें है बेटा। पहले आपको ये करनी पड़ेगी, उसके बाद उसको भी करेंगे हम। आज और कल का लेक्चर बेटा पूरा हम ये करेंगे, इनके तीनों एक्सरसाइज करेंगे 1D वाले। इसमें बेटा प्रोजेक्टाइल भी है, वो नहीं करना है हमें, हमें ओनली 1D करना है, रेक्टिलिनियर पार्ट करना है हमें, ठीक है। आज और कल हम ये पूरी डिस्कस करेंगे बेटा, और जो फिर 2 लेक्चर हमारे बचेंगे उसमें हम नॉन मेडिकल की करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस ठीक है बेटा, चलो ठीक है बेटा। देखो सबके कोई कहीं के क्वेश्चन हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप सीखोगे अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ ग्रुप में बेटा मैंने शेयर की थी, अब जिसके पास अब पता, आपको पता ही नहीं होगा तो उसका क्या करें बताओ। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 34 है, 33 मतलब ब्लड वाला तक हो गया था। 34, ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद a constant acceleration this, at the same time a car traveling with a constant velocity this overtakes and passes the bus, how fast is the bus traveling when they are side by side। देखो बेटा, ऐसा एक क्वेश्चन आपने इससे पहले भी किया था 32 वाला, चलो ये भी कर लो। ऐसे क्वेश्चन आपको कभी कभी मिलेंगे। ए बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मान लो ये एक बस है, ये स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसका यू 0 है, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा ऐसे ही आपको भी अप्रोच करना है, डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। फिजिक्स के क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको डायग्राम आनी चाहिए बनाना, उससे क्वेश्चन इजी होता है, और आपको फिर वो लगता है कि यार इजी क्वेश्चन है, जो आप लैंग्वेज को डायग्राम में लिखोगे तो इजी बन जाएगा। नॉन मेडिकल में भी है ये, हाँ बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस है, बट उसमें कम है क्वेश्चंस, इसलिए पहले हमें मेडिकल की करनी पड़ेगी। क्लियर है? उसको भी करेंगे, 2 लेक्चर हमें और आएंगे ना बेटा, 2 लेक्चर हमारे जो डिस्कशन के हैं, है ना, वेंसडे और थर्सडे वाला डिस्कशन है ना, 2 लेक्चर उसमें भी हम देंगे एग्जैक्टली, ठीक है। दोनों लेक्चरों में पूरे क्वेश्चंस करेंगे। चलो चलो, बट आपको सारे क्वेश्चंस करने, क्योंकि एग्जाम में अगर आप ओनली नॉन मेडिकल की करोगे बेटा, आपके नंबर नहीं आएंगे पूरे, क्योंकि मेडिकल में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है, इसलिए ये करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और इसमें भी इतने इजी क्वेश्चन नहीं है, ये सब बढ़िया क्वेश्चंस है। अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ये बस है, इसने स्टार्ट किया फ्रॉम रेस्ट, ठीक, विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कितनी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एट द सेम टाइम ए कार ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इसी टाइम पे एक कार जो चल रही है, ये कार है, और ये चल रही है किससे बेटा, 50 मीटर पर सेकंड से, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है, इसी से चल रही है। ओवरटेक्स एंड पासेस द बस, ठीक है। हाउ फास्ट इज द बस ट्रेवलिंग व्हेन दे आर साइड बाय साइड। अब ये बोल रहा है जब ये साइड बाय साइड होंगे, ये ऐसे जब होंगे, उस टाइम आपको बोलना है बस की स्पीड कितनी होगी, मतलब ये वी आपको निकालना है, ठीक है। और जब बेटा ये साइड 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 में होंगे, तो ऑब्वियसली जितना इसने एस किया होगा उतना इसने एस किया होगा, ये बात क्लियर है ना। जितना बेटा इसने एस किया होगा यहां से यहां तक, उतना ही इसने भी एस किया होगा, तभी तो ये साइड बाय साइड होंगे। मतलब अगर इसको मैं S1 नाम दे दूं, इसको S2 नाम दे दूं, क्या S1 इज इक्वल टू S2 लिख सकता हूं मैं? तभी तो ये साइड बाय साइड होंगे, एक गाड़ी ऐसे एक गाड़ी इस साइड, ठीक है। यस चलो सही है, वेरी गुड। अब मुझे ये इसकी वेलोसिटी निकालनी है। देखो सिंपल है बेटा, मैंने इससे पहले भी आपको शायद एक क्वेश्चन में बोला था, इसको क्या है, एक इन्फॉर्मेशन, इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें यूज करनी होती है, या इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें यूज करनी होती है, ये हो जाता है पर। हाँ बेटा इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, ये मेन लेक्चर है, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। चलो तो अब देखो, ये कार, ये बस, ठीक है। अब अगर इस बस की बात करोगे आप बेटा, बस की S1 निकालो आप। S1 कितना आएगा, S कितना होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब U कितना है इसका बेटा, 0 प्लस हाफ ए कितना बेटा, 5t स्क्वायर। चलो इसको फर्स्ट मान लो, सिंपल सी बात है। S2 निकालो बेटा इसका, इसका कितना, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बट बेटा इसकी एक्सेलरेशन है नहीं, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ओनली यूटी आएगा, दैट इज 50t। क्या मेरी बात क्लियर है? सेकंड बेटा इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, कार जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एट द सेम टाइम ए कार ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है बेटा, इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो आपने लिखा S2 इज इक्वल टू 50t, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। चलो अब S1 S2 को बराबर कर लो।
अगर ये दोनों आप इक्वल करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिलेगा 5/2 t² इज इक्वल टू 50t। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5/2 t² माइनस 50t इज इक्वल टू 0। तो बेटा t बाहर निकालो तो बचेगा क्या, 5/2 इंटू टी माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मुझे t 0 आया, और 0 तो मुझे पता है, वो तो मुझे निकालना नहीं है, मुझे किसी टाइम t पे निकालना है। तो ये आएगा 5/2 t इज इक्वल टू 50, ये आएगा 20। टी कितना है बेटा, 20। तो 20 सेकंड आपका टाइम आ गया, बस क्वेश्चन हो गया। अब वी निकालना है, देखो वी निकालना है। वी क्या होगा बेटा, वी u+at होगा। अरे बेटा ये वेलोसिटी निकालनी है अब बस की, ये बस है ना, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ये होगी ना u+at। आप लिखोगे u+at। अब t तो निकाल दिया, बस हो गया। v u कितना, 0 0, यस, प्लस a कितना बेटा 5, t कितना बेटा जी 20 निकाल दिया आपने, तो v कितना आया 100 मीटर पर सेकंड। आंसर आ गया, बस यही तो निकालना था। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ऐसे ही आपको बेटा क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा, तभी आपको लगेंगे कि यार क्वेश्चन इजी है। समझ आ रही बात? ओके ठीक है, लिखो, क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, 34। कोई ना बेटा, उसके बाद कितने हैं, उसके बाद 3 4 ही है। ठीक है, चलो कोई ना, मैं क्वेश्चन अगर आपको हो गए या नहीं भी हुए कोई दिक्कत नहीं, आपको ये जो 2 क्लास में कर रहा हूँ मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन कैसे करोगे। ऐसे ऐसे इजी बनाया करो क्वेश्चनों को, ये टफ नहीं होते बेटा, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। कभी कभी लैंग्वेज, वो तो मेरे को भी कभी होता है, मुझे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखते हो कि यार ये ऐसे ऐसे कह रहा है, 2 बार आप करोगे, पहली बार ये कंसिडर करके करोगे आंसर गलत आएगा, फिर आप ये कंसिडर करके करोगे आंसर सही आएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये कह रहा है क्वेश्चन। कभी कभी हो जाता है क्वेश्चनों में, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, है ना। आपको बस अप्रोच आना चाहिए, कंसेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएंगे फिर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब 35 पे आ जाओ। 35 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मैं नहीं, मुझे नहीं लग रहा है ये कराना है। क्या बोल रहा है, बॉडी फॉल्स फ्रॉम 80 मीटर, इट्स टाइम ऑफ डिसेंट इज। 80 मीटर से बेटा बॉल गिरी है, यहाँ से 80 मीटर से गिरी है, आपको बोलना है टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहोगे तो आपको पता है पहले सेकंड में 5 करता है, दूसरे में 15, तीसरे में 25, चौथे में 35। क्या ये 80 मीटर ही आ जा रहा है? हाँ, तो इसका मतलब है टाइम ऑफ डिसेंट इसको 4 सेकंड लगे होंगे। जो अच्छे बच्चे हैं वो याद ही रखते हैं, वैसे कर भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा ये ऐसे भी आप डायरेक्ट करोगे। ठीक है, चलो ये तो सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेंटर विल ओपन फ्रॉम, बेटा वैसे मैंने तो इससे पहले भी कहा आप आ सकते हो सेंटर पे, तो आ सकते हो आप, बट टाइम लेके, टीचर से टाइम लेके आप आ सकते हो। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 भी हो जाएगा बेटा, इसमें सीधे टाइम बराबर करना है। टाइम किसके बराबर है, √2h/g होता है ना। √2h/g है बेटा, बेटा आपको बताया जाएगा, मंडे से शायद होंगे, है ना। तो 2h/g करना है, तो ये हो जाएगा, इसमें ga/g भी आएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो। इफ योर बॉडी फॉल्स फॉर 5 सेकंड्स फ्रॉम रेस्ट, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ सीज टू एक्ट। अच्छा चलो, इसमें कई कई बच्चों को कंफ्यूजन था 37 में। क्या कह रहा है, अ बॉडी फॉल्स फॉर 5 सेकंड्स फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी यहां से बेटा फॉल कर रही है 5 सेकंड के लिए रेस्ट से। रेस्ट का मतलब उसका u0 था। ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक, हाँ। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ सीज टू एक्ट, अगर इसका यहाँ पे अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं रहेगी, मतलब g0 हो जाएगा।
ठीक है, सीज टू एक्ट मतलब अब नहीं करेगी एक्ट, यहां तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अब यहाँ इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं रहेगी, मतलब कोई भी जी नहीं है अब, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है अब इसके बाद, ठीक है ना बेटा। तो क्वेश्चन कहता है कि द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन नेक्स्ट 3 सेकंड्स, फिर ये कह रहा है यहां से यहां तक नेक्स्ट 3 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस करेगा। सिंपल सी बात है बेटा, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी निकालूंगा, निकाल सकता हूँ, क्या निकालोगे आप? हाँ सर, क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, करो यूज। अब v निकालना है, u कितना 0 माइनस g दैट इज 10 इंटू टी दैट इज 5, तो माइनस 50 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आई इस टाइम। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि बेटा डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी आई, 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अब यहां से क्या हो रहा है बेटा, अब आपको कोई जी नहीं लग रहा है, अब अगर जी नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जी नहीं लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी मोशन होगी फिर, यूनिफॉर्म मोशन, कोई जी नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है बेटा, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये यहां से फिर यूनिफॉर्म मोशन आएगी कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से जब कोई बॉडी चलती है तो इसमें एस कितना होता है, v इंटू टी के बराबर, तो एस आ जाएगा v कितना बेटा 50 इंटू टी कितना बेटा 3, मतलब 150 मीटर आपका आंसर है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिया, ठीक है, डिस्टेंस में माइनस नहीं लेते हैं हम, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है बेटा, अच्छा 9.8 लेना है, अच्छा चलो ठीक है बेटा, आप 9.8 ले लेना, ठीक है, 9.8 लेके करना, आपको आंसर आएगा 150 नहीं आएगा आंसर ऐसे तो, इसलिए मैंने आपको बोला था आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा 10 लेना है कि नहीं है, देखो मेरा 150 आया, आंसर कहीं नहीं है 150, ठीक है, तो आपको 9.8 ही लेना है अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट मैं तो ले लूंगा 10, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो बेटा 38, ये भी कुछ बच्चों का डाउट था, 38 देखो बेटा, 38, ए बॉडी रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, देखो सारे क्वेश्चन इतने इजी है बेटा, अगर आप समझोगे ना, रिलीज करने का मतलब बेटा u0, एक टावर से आपने, हाँ बेटा 137 आया, 147 आएगा 9.8 लेके, एक बॉडी को मैंने रिलीज किया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h, इसकी हाइट जो है वो है h, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इट टेक्स टी सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, इसको टी टाइम लगता है ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, यहां से यहां तक कितना टाइम लेता है, ये टी लेता है, देखो मैं एक एक चीज लिख रहा हूं, ठीक है, इट टेक्स टी सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट t/4 सेकेंड इज, अब t/4 मान लो कहीं यहां तक लगेगा इसको टाइम, तो ये पोजिशन मुझे बतानी है, मतलब h इस टाइम कितना होगा, ठीक है, ग्राउंड से या टॉप से, पहले मैं टॉप से ही निकालूंगा फिर ग्राउंड से भी निकालेंगे, आंसर देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या आएगा। देखो बेटा, जब ये यहां पे पहुंचेगा, यू तो इसका 0 ही है, यू तो 0 ही है, तो क्या आप ये इसको एच मान लो, सॉरी एच नहीं, एच डैश मान लो इसको, एच डैश, क्या आप एच डैश निकाल सकते हो, कितना आएगा बेटा, एच डैश कितना आएगा जल्दी बताओ, यूटी, यूटी कितना 0, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर कितना t/4 का स्क्वायर। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे भी माइनस लेना था, यहाँ पे भी माइनस लेना था, मैंने दोनों को प्लस कर लिया, कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप, अब चाहो तो ले लो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, फिर माइनस माइनस कट के ये एच डैश आएगा बेटा हाफ जी टी स्क्वायर बाई 16, मतलब ये आ गया एच डैश, अगर इसको सीधे लिखोगे तो जी टी स्क्वायर बाई 32, ये एच डैश है, ठीक है, बट मुझे एच डैश नहीं, मुझे एच डैश चाहिए, बट किसके टर्म्स में बेटा, एच के टर्म्स में, इसके टर्म्स में निकालना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं बेटा, टोटल यहां से यहां तक टाइम टी लगा, तो टोटल हाइट जो है वो कितनी है, यू टी, यू तो 0 होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, ये एच आएगा, क्या मेरी बात क्लियर है, हाफ जी टी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं एच लिख सकता हूं, ठीक है, तो यहां फिर एच डैश जो आएगा, इसको मैं ऐसे लिखूं हाफ जी टी स्क्वायर इंटू 1/16, मतलब 1/16 मैंने अलग कर लिया, हाफ जी टी स्क्वायर मुझे पता है ये एच के बराबर है, तो एच डैश जो आ गया बेटा वो आ गया h/16, क्लियर है, तो ये है फ्रॉम द टॉप, ये पोजीशन जो है एच डैश वो है h/16,
तो फ्रॉम द टॉप अगर आंसर है तो h/16, h/16 फ्रॉम द ग्राउंड लिखा है, तो ये मतलब सही नहीं है, ये फ्रॉम द टॉप है। अब ग्राउंड से अगर निकालना है तो वो तो ये हो गया बेटा, ठीक है, इसको कैपिटल एच मान लो। तो कैपिटल एच किसके बराबर आएगा बेटा जी, टोटल एच माइनस एच डैश। तो एच आएगा, टोटल एच तो एच है, माइनस एच डैश तो आपने निकाला h/16, तो ये कितना आया 15 h/16। ये है फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, यही आपका आंसर है। ये ग्राउंड से है बेटा, फ्रॉम ग्राउंड। वेरी गुड बेटा, शिवानी सही है बेटा, ऐसे ही किया था ना। मैं तो एक स्टेप में भी कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझाने के लिए, ठीक है, तो आप भी इसको करोगे, ये कोई टफ थोड़ी चीज है, कैलकुलेशन आपकी बेटा बढ़ जाएगी आराम से ना। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ये ऐसा क्वेश्चन था, रिलीज किया तो u0 t/4 पे पोजीशन निकाला, पूरा t इन टर्म्स ऑफ h निकाला, h निकाला इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T, वो यहाँ पे पुट किया, h/16 आया। बट ये h/16 फ्रॉम द टॉप, अगर यही होता है यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम द ग्राउंड, तो फ्रॉम द टॉप अगर होता तो ये आ जाता पहली ऑप्शन, ठीक है। बट उसने लिखा फ्रॉम द ग्राउंड, तो आपको h निकालना है फ्रॉम द ग्राउंड, वो आया 15h/16, मतलब सी पार्ट इज राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, चलो देखो बेटा, सारे क्वेश्चंस में पूरी सोल्यूशन करा रहा हूं ना। अब अगर फिर भी आपको नहीं करोगे तो फिर क्या बताओ फिर। 39, a freely falling body travels dash of total distance in fifth second। मतलब अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है बेटा, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डैश ऑफ टोटल डिस्टेंस इन फिफ्थ सेकंड, इन फिफ्थ सेकंड मतलब टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकंड्स कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकंड। यू तो जीरो है क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, एक बार लिखूं, चलो ये जीरो कर दो, 0 प्लस हाफ GT²। अब टी कितना रखना है 5, कितना आएगा हाफ GT², दैट इज 5 का स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड कितनी आएगी बेटा फिर, ये कितना आया 25g/2। क्लियर है, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड निकालो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फिफ्थ सेकंड वो कितना होता है, u + a/2 2n-1। याद है बेटा nth वाली फॉर्मूला। मुझे क्या करना है बेटा, फिफ्थ सेकंड निकालना है, डिवाइड करना है 5 सेकंड इंटू 100। फिफ्थ सेकंड में कितनी डिस्टेंस कर ली, डिवाइड बाई 5 सेकंड में कितनी की, इंटू 100, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया, पहले डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इन 5 सेकंड्स निकाली, मतलब यहां से यहां तक 5 सेकंड में कितनी हुई, यहां से यहां। अब निकालू फिफ्थ सेकंड में कितनी होगी, वो वाली ये होगी, ओनली फिफ्थ वाली, ठीक है। फिर उनको डिवाइड इंटू 100 करके मुझे परसेंटेज आ जाएगी। तो फिफ्थ u इसका भी 0, a/2 मतलब g/2, 2n दैट इज 10-1 दैट इज 9, तो ये आ गया 9g/2। कितना आया बेटा, 9g/2, ठीक है। ये u + a/2 किसका फॉर्मूला है बेटा, ये एस nth वाली फॉर्मूला है ना, एस nth, u + a/2 2n-1, ये एस nth वाली फॉर्मूला है बेटा। फिर अगर यहाँ फिफ्थ रखो तो n की जगह 5 रखना है। हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी, ठीक है। चलो, तो अब मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इन n सेकंड्स, मतलब 5 सेकंड्स इंटू 100, यही मुझे निकालना है। तो ये कितना आएगा, s फिफ्थ कितना आया 9g/2, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड्स 25g/2, g/2 कैंसल, इंटू 100 भी करो क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है बेटा। तो कितना आएगा 25/4, तो ये आ गया 36%। 36% इज योर राइट आंसर बेटा, ठीक है। 36%। क्या किया, एस फिफ्थ सेकंड में कितनी, डिवाइड बाय 5 सेकंड इंटू 100। कई बच्चों को थोड़ा इसमें कैलकुलेशन समझ नहीं आया, ये क्या कहते हैं इसको,
वर्डिंग समझ नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लिया ना, 50/5 इंटू 100 करना। ठीक, हाँ बेटा कर ले, जी के वैल्यू पुट कर ले, लेकिन वो तो कट ही जा रहा है ना, कर ले फिर भी आंसर यही आएगा। कर सकता है अरियन बेटा, कर सकता है, जी की वैल्यू है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 40 देखो, अब हो गया। इंटू 10 नहीं बेटा, इंटू 100 किया, क्योंकि बेटा परसेंटेज देख रहा है ना, परसेंटेज में आंसर है, तो परसेंटेज के लिए बेटा इंटू 100 करते हैं ना। अगर टेस्ट में वर्डिंग समझ नहीं आई, इसीलिए तो बेटा ये इतने क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ना। अब ये सारे क्वेश्चन आप कर लो, मेडिकल की एक्सरसाइज सारे कर लो और नॉन मेडिकल की कर लो, फिर बताओ सर मुझे इसकी वर्डिंग समझ नहीं आई। फिर आपको 45 क्वेश्चन में 44 क्वेश्चन या 43 क्वेश्चन की वर्डिंग इजीली समझ आएगी, है ना, क्योंकि वही वही सारे काइंड के क्वेश्चंस है जो इसमें है, और तो कोई काइंड है ही नहीं। अब मान लो एक आधा क्वेश्चन कभी आ जाता है उधर इधर का, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, बुकलेट करो बेटा, पूरी बुकलेट करो, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा एग्जाम में ये कोई क्वेश्चन कुछ अलग सा है, इसको करना कैसे है। बच्चों को पहले ही पता होता है ये क्वेश्चन ऐसा ऐसा है, वो तो ज्यादा टाइम लगाते ही नहीं, बट प्रैक्टिस के साथ मेहनत करनी पड़ती है बेटा। ठीक है चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 39। अब 40 पे आ जाओ। If the distance traveled by a freely falling body in last second of its journey is equal to the distance traveled in the first 2 seconds, the time of descent of the body is, easy है बेटा। If the distance traveled by a freely falling body in last second of its s nth बेटा है आपके किसके बराबर, distance traveled in first 2 seconds, ये आपको दे रखा एस एन, और फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो यू दोनों का 0 होगा, तो u प्लस a/2 दैट इज g/2 2n-1 इज इक्वल टू एस टू, इसका भी u 0 होगा तो बचेगा क्या, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। क्या आप n निकाल सकते हो यहाँ से, वही आपको पूछा है टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब यहाँ से इसको यहाँ तक कितना टाइम लग गया, क्योंकि ये n जो आया यही तो है ना एस nth वाला, मतलब लास्ट वाला, तो n निकालना पड़ेगा आपको। क्या कर पाओगे यहाँ से, यहाँ करा दूं क्वेश्चन में बेटा, जब आप लैंग्वेज पढ़ोगे तो एस nth आपको s2 के बराबर, मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, ये आपको दे रखा है। तो आप ये इन दोनों को फॉर्मूला, इसको क्या फॉर्मूला की यूज, u प्लस a/2 2n-1, अब u इसका भी 0, और इसको क्या की ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेरी गुड बेटा, n कह रहे हैं 2.5 सेकंड आ गया, इसको सॉल्व करना, यहाँ से आपका n 2.5 सेकंड आंसर आ गया। ठीक, करोगे, सिंपल क्वेश्चन। 41 देखो, चलो अब ये 2-3 क्वेश्चन अच्छे हैं, इनको ध्यान से देख लेना। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल ऑफ 20 मीटर डीप, एक स्टोन को आपने ड्रॉप किया एक वेल में, ये मान लो वेल है, यहां से ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने का मतलब यू कितना बेटा, 0, यहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल ऑफ 20 मीटर डीप, अनदर स्टोन इज थ्रोन डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v, और एक स्टोन बेटा हमने नीचे की तरफ फेंका विद वेलोसिटी v। ठीक है, एक स्टोन को मैंने ड्रॉप किया, एक स्टोन को मैंने नीचे की तरफ फेंका, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, विद वेलोसिटी v 1 सेकंड लेटर, 1 सेकंड लेटर के बाद, मतलब इसको, अगर इसको देखो, एक को मैंने बेटा ड्रॉप किया छोड़ दिया, और 1 सेकंड के बाद दूसरे को फिर फेंका नीचे, ठीक है, एक को सीधे मैंने ड्रॉप किया, दूसरे को मैंने पकड़ के नीचे फेंका, बट आफ्टर 1 सेकंड, ठीक है, इससे मीनिंग बनेगी इसकी, आफ्टर 1 सेकंड से, with velocity v 1 second later if both stones reach the water surface in the well simultaneously, ये दोनों यहाँ पे साथ में पहुंच गए, ठीक है, तो अगर मतलब दोनों साथ में पहुंचे बेटा, अगर मान लो फिर u को 3 सेकंड लगे, v को कितने लगे होंगे नीचे आने में, यहाँ पे ये सेम टाइम पे पहुंचे बेटा, अगर a मतलब इसको 1 मान लो, 1 स्टोन और सेकंड स्टोन, अगर फर्स्ट स्टोन को 3 सेकंड लग गए नीचे आने में, सेकंड स्टोन को कितने लगे फिर 4, कैसे बेटा 2, वेरी गुड, ईशा सही कह रही है,
अगर एक को 3 दूसरे को 2, क्योंकि बेटा 1 सेकंड के बाद आपने इसको, अरे क्या कर रहे हो, देखो एक को मैंने रिलीज किया, मैंने जब इसको रिलीज किया ये नीचे आ गया, अब मान लो इसको 3 सेकंड लगे, दूसरा मैंने बेटा 1 सेकंड के बाद नीचे की तरफ फेंका और दोनों साइमल्टेनियसली पहुंच गए ना नीचे, तो यहाँ पे दोनों साथ में पहुंच गए, तो इसका मतलब अगर इसको 3 सेकंड लगे, इसने फिर 2 ही सेकंड ले लिए। क्लियर है, तो मतलब इसका अगर टी लगेगा, इसका t-1 लगेगा। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, देखो हम पहले ये यूज करेंगे, इस वाले को, इस वाली इक्वेशन को यूज करके हम टी निकालेंगे, ठीक है। और हाइट दे रखी है क्या इसकी, 20 मीटर डीप है, हाँ 20 मीटर आपको दे रखी है, ठीक है, ठीक है। तो टाइम कितना आएगा बेटा, 2h/g, वो कितना हुआ, 2h, टी कितना आया, 10 to 4 मतलब 2 सेकेंड, तो मतलब इसको कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। क्लियर है बेटा, किसको, फर्स्ट वाले को, इसको T1 नाम रखो इसको। फर्स्ट स्टोन को नीचे आने में कितना टाइम लगा बेटा, 2 सेकेंड, ठीक है। अब सेकंड वाले को कितना लगेगा फिर, 1, वेरी गुड। तो इसको सो यहां पे लिख रहा हूं मैं, सो टाइम टेकन बाय सेकंड्स, सो टाइम टेकन बाय सेकंड स्टोन विल बी t-1। करने के तो और भी तरीके हैं इसको, बट मुझे सबसे सिंपल ये लग रहा है, आपको भी मुझे लग रहा है यही सही लगेगा। तो t-1 दैट मीन्स इसको कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, ठीक है। अब 1 सेकेंड आपको दे रखा है, 4 आ गए, कैसे 4 सेकेंड कैसे आ गए बेटा, बोलना अब 4 कैसे आया, कौन था, 1 सेकेंड रुक जाओ। हाँ शब्द सर मेरा 4 आ रहा है, तो वो कह रहा हूँ ना कैसे आया 4, तो मुझे बता दो कैसे आया, तो जल्दी बता फिर। 2 × 20/10, तो यही तो किया मैंने, 2, अच्छा रूट कहाँ रखेगा फिर बेटा, हर्षाबद बेटा रूट कहाँ रखेगा, तो बेटा तू इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मुझे लग रहा है मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई है ना। ठीक है चलो, तो 2 सेकंड आया, सो टाइम टेकन बाय सेकंड स्टोन विल बी t-1, दैट इज 1 सेकंड। तो इसने कितना टाइम लेना है, 1 सेकंड। अब इसको सॉल्व करो, तो क्या लिखोगे बेटा, अब ये देखो v मुझे निकालना है क्योंकि इसको मैंने नीचे की तरफ फेंका, ठीक है, तो v मुझे निकालना है, टाइम मुझे अब पता है, टाइम मुझे पता है बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा, s इज इक्वल टू यू टी, दैट इज वी टी, क्योंकि यहाँ पे u ही बेटा v है, वी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बेटा। तो बेटा एक बात बताओ, s भी क्या है नीचे की तरफ, v भी क्या है नीचे की तरफ, g भी क्या है, वो तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, तो मैंने तीनों को प्लस लिखा, कोई गलती की मैंने क्या बेटा, आप लिख सकते हैं ना तीनों को प्लस, हाँ या ना जल्दी, इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, यस तो मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो s कितना 20 इज इक्वल टू वी टी, वी वी पता नहीं निकालना है, टी कितना है इसका 1 सेकेंड, प्लस हाफ जी 10 × t² दैट इज 1 का स्क्वायर, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा 25 में, तो वी आ गया बेटा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 है कोई आंसर, बी पार्ट इसका आंसर है बेटा। इस काइंड के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे बेटा, कभी कभी वो बोलता है मैंने 2 सेकंड के बाद, मैंने 3 सेकंड के बाद, मैंने 4 सेकंड के बाद फेंका, तो अकॉर्डिंगली t-1, t-2, t-3, ठीक है। शिवानी कह रही है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं, ये पता थोड़ी है, फिर तो ये निकाल लो पहले, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता ना बेटा,
और इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं पता, तो उसमें दो पता नहीं होंगे। शिवानी, यस, वो बेटा अकॉर्डिंगली देख लो, आंसर तो सबसे सही आएगा, बट हो सकता है अगर आपको वी नहीं पता फिर तो वी निकालना पड़ेगा उसको। बी मतलब इसकी यही वी होगी ना, ठीक है, सही है, क्लियर है। चलो, वी आ गया बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। आ जाओ आगे आ जाओ। तो ये आपने ये वाला क्वेश्चन सीख लिया कि अगर हमारा जब टेस्ट में आएगा फिर मैं फिर से याद दिलाऊंगा, उस टाइम एक पार्टिकल आपने रिलीज किया, फिर कितने टाइम के बाद दूसरा रिलीज किया, रिलीज नहीं उसको नीचे फेंकना है, फिर दोनों साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, तो एक का टाइम अगर टी होगा, दूसरा टी माइनस जितने टाइम के बाद, ठीक है। चलो सर, सही है। अब देखो कौन सा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है बेटा 42। चलो 42, a body is projected with a velocity 50, distance traveled in 6 second is, ट्री वाला कंसेप्ट लगा लो जल्दी। a body is projected with a velocity 50 मीटर पर सेकंड, एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया आपने 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा, 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, और आपको बोल रहा है डिस्टेंस कितनी करेगा ये 6 सेकंड में, ठीक है बेटा। क्या आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को? हाँ, ये 50 पहले, फिर आएगा बेटा बेटा 40, फिर आएगा 30, फिर 20, फिर 10 और फिर 0, वेलोसिटी आएगी ना। पहले 50 है, ये 50 है, मतलब 50 से ऊपर फेंका, फिर 40, 30, 20, 10 एंड 0, ठीक है। अब ये पहला सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड एंड फिफ्थ सेकंड, 6 सेकंड, फिर ये होगा, फिर तो ये 6 सेकंड है, तो 6 सेकंड में इसने 5 मीटर किया डायरेक्ट, मुझे लग रहा है, ठीक है, दिख रहा है बेटा? क्या आपको भी लग रहा है 6 सेकंड में भी इसने 5 मीटर ही किया होगा, क्योंकि ये 5 सेकंड, ये ऊपर गया सीधे, पहले में कितना होता है, पहले 50 और 40, 90, 45, पहले में 45 करेगा, फिर 35, फिर 25, फिर 15, फिर 5, लास्ट में तो 5 ही करता है ना। अब फिफ्थ सेकंड में इसने 5 किया, 6 सेकंड ये रहा ना बेटा, ये वापस जब आया ऐसे, तो ये वापस आ रहा है, तो 6 सेकंड में भी इसने कितना किया होगा बेटा, 5, ठीक है, तो 5 मीटर। अगर आप फॉर्मूला लगा के करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट -5, ठीक है, -5 आ जाएगा अगर आप एस एन वाला करोगे, ठीक है ना। तो ऐसा सबसे सिंपल होता है, कैलकुलेशन बच जाती है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे बताए हुए थे, ठीक है। 43 देखो, a body projected up reached the point A in its path at the end of 4th second and reached the ground after 5 seconds, ठीक है, ठीक है, the height of A from the ground is, एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है एट a body projected up reached the point A in its path at the end of, अच्छा, आपने प्रोजेक्ट बेटा इसको ऊपर की तरफ किया है, ये ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, और मुझे दे रखा है कि 5 सेकंड में ये वापस आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 सेकंड इसको अप में लगे होंगे और 2.5 सेकंड फिर डाउन में आने, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि 5 सेकंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ एसेंट 2.5 होगा और टाइम ऑफ डिसेंट भी 2.5 होगा, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना नीचे आने में। अच्छा बेटा, ये बोल रहा है 4 सेकंड के बाद ये कहाँ होगा, 2.5 सेकंड के बाद यहाँ होगा, 4 सेकंड के बाद कहीं यहाँ पे होगा, ये 4 सेकंड के बाद होगा कि नहीं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जितनी डिस्टेंस इसने ये वाली की होगी, ये वाली डिस्टेंस, उतनी ही ये भी होगी क्या? हाँ होगी, क्योंकि ये 4 सेकंड के बाद बेटा यहाँ पे है, 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद ये यहाँ पे पहुंचा, ये कोई पॉइंट ए है। अब ये क्या कह रहा है आपको, ये ए पॉइंट कितना दूर है, द हाइट ऑफ ए अबोव द ग्राउंड इज, इस ए पॉइंट की हाइट ग्राउंड से कितनी है, मतलब आपको सिंपली क्या करना है, जो 1 सेकंड में हाइट होगी ना वही इसका आंसर होगा। 1 सेकंड में कितना होगा, अगर ये बेटा 2.5 मीटर 2.5 सेकंड यहां तक ले रहा है, तो मुझे लग रहा है इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 25 मीटर पर सेकंड, अरे होगी कि नहीं। और आफ्टर 1 सेकंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड। तो अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है S1, इसको नाम ले लो,
तो S1 होगा u प्लस वी डिवाइड बाई 2 इंटू टी, दैट इज 25 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 इंटू टी, टी कितना 1, तो कितना हुआ 40/2, तो 20 मीटर, 20 मीटर आपका आंसर। सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, और ये ट्री वाले क्वेश्चंस आपको ऐसे ही आने चाहिए। क्या किया फिर से मैं बताऊंगा, पार्टिकल को बेटा ऊपर की तरफ फेंको, 4 सेकंड के बाद ये बोल रहा है वो किसी पॉइंट ए पे है, ये हाइट निकालो, ये ए की कितनी है 4 सेकंड के बाद, बट ये भी कह रहा है इसको 5 सेकंड लग रहे हैं, तो 5 सेकंड लगने का मतलब इसको 2.5 सेकंड ऊपर गए होंगे, 2.5 सेकंड नीचे आए होंगे। अब आप यू निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है 2.5 सेकंड ऊपर है इसका, तो सीधे 25 मीटर पर सेकंड आप याद भी रख सकते हो, याद नहीं तो निकालोगे, यू आ जाएगा बेटा, कितना टाइम तो दे रखा है, जी तो आपको पता है, तो 25 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी। अब फिर देखो 4 सेकंड, यहां से यहां तक कितना टाइम है 1 सेकंड, जितना ये नीचे आने में इस सेकंड में डिस्टेंस करेगा वही ये करेगा ऊपर जाने में 1 सेकंड में। तो मैंने क्या किया, ये S1 निकाला ऊपर से यहां तक 1 सेकंड में, वही होगा ना जो बेटा बेटा 4th से 5th सेकंड में होगा, 4th से 5th सेकंड जो ये डिस्टेंस करेगा वही 1st से 2nd तक करेगा 1 सेकंड में, है ना। तो मतलब 0 से 1st सेकंड तक जो करेगा, तो वो कितना आ गया 20 मीटर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और यहाँ पे ये S1 मैंने ये फॉर्मूला लगाई, मैंने उस टाइम भी बोला था आपको ट्री वाले क्वेश्चन में, जब ट्री वाला क्वेश्चन आपने किया था कि आपकी मर्जी है कैसे भी कर लो, कोई यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर करेगा, कोई कैसे करेगा, तो मुझे ये वाली फॉर्मूला सबसे इजी लगती है, दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 इंटू टी। अब मुझे इसमें दिक्कत है कि मुझे ये निकालना है, अरे ये निकालने तो पता है 10-10 कम हो रहा है, पहला 25 फिर 15 फिर 5, है ना। चलो चलो वेरी गुड, तो ये आपका एक पार्ट हो गए, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वाले क्वेश्चंस मोशन इन 1D के हो गए, ठीक है। अब हम ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चन इसी में करेंगे। बेटा ग्राफ्स रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सिंपल थे इसमें, और सबों ने किए भी हैं क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं, कई कई बच्चों को किसी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई, दैट इज 51 देख लो, 51 में किसी बच्चे को दिक्कत आई थी, देख लो 51। देखो बेटा क्वेश्चन कैसा है 51, ये क्वेश्चन है, और बेटा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ है, ठीक है, हाँ एक्स टी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, विच ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा मैं सीधे बोलूंगा आपको, चलो मैं आंसर बोलूंगा ही नहीं, मैं आपको बेटा सीधे बोलूं, ये बेटा मुझे इस क्वेश्चन का ये एक्स टी ग्राफ है, यहाँ एस टी ग्राफ है, ये एस टी ग्राफ है, आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वी टी ग्राफ ड्रॉ करो, क्या आप कर सकते हो। हाँ बेटा क्लास नोट्स में भी करा रखा होगा, क्या आप वीटी कर सकते हो, यस। कैसे करोगे, देखो आप क्या करोगे बेटा, देखो अगर आप, मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप जो है वो वेलोसिटी देता है, अगर मैं स्लोप पहले देखूंगा तो यहां से यहां तक स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर कम 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 होके यहाँ पे जीरो होगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे बेटा स्लोप जीरो होगा, स्लोप जीरो होगा मतलब वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी कितनी होगी जीरो, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। वेलोसिटी डिक्रीज होगी पहले, क्योंकि ये वाली कर्व तो आपको पता है जब ऐसे कर्व होती थी तो डिक्रीज होती थी, याद आया, ठीक है, तो मतलब पहले डिक्रीज होगी, तो इसका मतलब है अगर मुझे इसका वीटी ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो इसका वीटी ग्राफ कुछ ऐसा होगा, सुनो, ये शायद ऐसा ही मैंने सेम क्वेश्चन आपको कराया भी था, है ना, ये आपका वीटी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो, फिर बेटा बढ़ जाएगा बट नेगेटिव स्लोप के साथ, देखो अगर आप स्लोप ड्रॉ करोगे ऐसे, स्लोप आएगा बेटा ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज नेगेटिव आएगा, तो वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है और बढ़ भी रही है, देखो जब आप नीचे नीचे जाओगे स्लोप बढ़ रहा है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक, तो ये वाला इसका है। चलो ये तो शायद कराया भी था मैंने। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 पे बेटा, question number 52, a ball is dropped on a floor and bounces back to a height somewhat less than the original height, which of the curves is correctly motion, shows correctly motion। अच्छा बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, देखो बेटा अगर आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हो फ्लोर से, ठीक है, एंड बाउंसेस बैक टू ए हाइट सम, जब मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी, 47 सर प्लीज,
47 कौन सा है? वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज। बेटा ये तो फिर वही बात हुई ना, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर नोट्स पे बिल्कुल ही नहीं दे रहे हो ध्यान। 47 कौन कह रहा था ये 47 कराना है, एक बार बताना कौन था बेटा। एक सेकेंड। दीपांशु ना, दीपांशु बेटा एक बात बता, मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, अगर आपको याद हो, मैंने बोला था पार्टिकल को प्रोजेक्ट ऊपर किया था 20 मीटर पर सेकंड से, याद है? फिर उसका तीनों ग्राफ बनाए थे मैंने, याद है ना? तो मुझे लग रहा है अगर तुझे वो क्वेश्चन तूने देखा होगा तो तू सीधे बोलता है वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रेट लाइन होगी। क्यों होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बेटा v और t के बीच में रिलेशन कैसी है? लीनियर है ना, तो स्ट्रेट लाइन ही तो होगा। कराया हुआ है बेटा, उसमें मैंने डेटा भी निकाला हुआ आपका, ठीक है? तो वी टी ग्राफ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज लीनियर। कोई पैराबोलिक इक्वेशन नहीं बनेगी, सीधे लीनियर इक्वेशन बनेगी, ठीक है? चलो इसके बाद 52। 52 52 ए बॉल इज ड्रॉप। अच्छा बेटा देखो, बॉल को ड्रॉप किया है, पहले ये बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व बनानी है। ये अगर मैं ऊपर से बॉल को रिलीज करूं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन क्या आएगी? क्या आएगी? पैराबोलिक आएगी या क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन आएगा? पैराबोला ही आएगा ना, क्योंकि एस और टी के बीच में बेटा कौन सी रिलेशन आती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कौन सी आएगी? पैराबोलिक आएगी। एस और टी के बीच में आती है बेटा पैराबोलिक। तो पैराबोलिक तो आएगी, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सी ऑप्शन भी कैंसिल आउट होगा क्योंकि उसने टाइम को पीछे लिया है, ये तो वैसे ही गलत है। डी ऑप्शन भी गलत ही है, इसका बी एग्जैक्ट है। देखो आप बी क्यों एग्जैक्ट है बेटा, आप इसको दो तरीकों से भी, एक तो आपने देख लिया कि पैराबोलिक है, तो बेटा ये क्वेश्चंस ग्राफिक ऐसे ही है, पहले देखो स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है ना, उसके बाद स्लोप चेक करो, बस सिंपल सी बात है ना। अब स्लोप देखो बेटा, ये ऐसे कर्व है, ठीक है, ऐसे कुछ कर्व है ना। अब एक बात बताओ, जब आप बेटा यहां से नीचे की तरफ जा रहे हो, क्या मेरा स्लोप, अगर मैं इसका टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, क्या मेरा टेंजेंट बेटा, टेंजेंट अगर मैं इसका ड्रॉ करूं, देखो ये मान लो टेंजेंट है, ये टेंजेंट का स्लोप जो है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है बेटा, बट नेगेटिव, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है बट नेगेटिव में बेटा, क्योंकि ऊपर से नीचे फेंका तो वेलोसिटी नेगेटिव होती है, तो इंक्रीज हो जाएगी, जाती है ना, जब आपने रिलीज किया किसी बॉडी को, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है जाते जाते, तो फिर यहां से टक्कर मार के यहाँ पे भी ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, देखो फिर कम हो रही है। इसका अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना बेटा, इसका पॉजिटिव तो है स्लोप, बट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, और फाइनली एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बस स्लोप देखना था आपको। क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? या फिर से इस क्वेश्चन को बताऊं? चलो बेटा वेरी गुड। तो सिंपल सी बात है, आपने क्या किया, ऊपर रिलीज किया, फिर जब नीचे नीचे दिया, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, देखो स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है। उसके बाद जब आप ये टक्कर मारी, यहाँ पे ज्यादा स्लोप है, फिर कंटिन्यूअसली स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप डिक्रीज का मतलब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है? चलो, तो मतलब ये वाई टी ग्राफ था, वाई टी मतलब एस टी ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। चलो इसके बाद, इसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 55। हाँ ये डाउट था, ये तो मैंने शायद ग्रुप में भी शेयर किया था इसकी सोल्यूशन। 55 ये जेन्युइन क्वेश्चन है जो आपको डाउट आ सकता है। एक वीटी ग्राफ है आपके पास, ठीक है बेटा, वीटी ग्राफ है, वो ग्राफ कुछ ऐसा है, यहाँ पे पॉइंट 1 है, यहाँ पॉइंट 2 है, और यहाँ पॉइंट 3, ठीक है। द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन is shown in the figure at which of the points marked the object is speeding up। अच्छा स्पीड अप कब होता है, जल्दी बोलो। सेम साइन किसका होना चाहिए बेटा, स्पीड अप कब होगा? स्पीड अप कब होगा? सेम साइन होना चाहिए किसका? सेम साइन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। क्या ये बात क्लियर है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का क्या होना चाहिए बेटा? सेम साइन।
चाहे पॉजिटिव हो दोनों कोई दिक्कत नहीं, चाहे नेगेटिव हो दोनों कोई नहीं। अब मुझे स्पीड आप देखना है, तो मुझे यही कंफर्म करना है कि कहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों दोनों बेटा सेम साइन के हो। देखो बेटा अगर मैं देखूं ये वीटी ग्राफ है, तो वेलोसिटी तो तीनों पॉइंटों पे पॉजिटिव है। देखो ये वीटी ग्राफ है तो वेलोसिटी डाउनवर्ड तो है नहीं, अगर यहां होती तो नेगेटिव है। तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव तीनों पॉइंटों पे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्या मेरी बात क्लियर है? वेलोसिटी तीनों पॉइंटों पे क्या है बेटा, पॉजिटिव है कि नहीं? देखो ये वीटी ग्राफ है, ये ऊपर है तो पॉजिटिव तीनों पे है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता है नेगेटिव आना नहीं चाहिए। अब पॉजिटिव जहां पे एक्सेलरेशन हो वहां स्पीड अप होगा। अब पॉजिटिव देखो एक्सेलरेशन कहाँ है, अब एक्सेलरेशन यहाँ, ये तो कौन सा ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है, सॉरी वीएस ग्राफ है, वीएस ग्राफ है, वीटी होता तो इजी होता ज्यादा, वीएस ग्राफ है ये, ठीक है बेटा। अब देखो, अब एक्सेलरेशन की एक और फॉर्मूला होती है बेटा, वी डीवी बाई डी एस। हाँ सर होती है ना, सही है ना। अब देखो वेलोसिटी तो मुझे पता है, ये तो तीनों पॉइंटों पे पॉजिटिव है। अब मुझे डीवी बाई डी एस जहां पॉजिटिव होगा उसी पॉइंट पे स्पीड अप होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं देखूंगा इस पॉइंट पे, अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे बेटा, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा। क्या इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? और इसका ये स्लोप आएगा। तो इसका बेटा स्लोप ये, दिस इज लेस देन 90 दैट इज पॉजिटिव, दिस इज ग्रेटर देन 90 दैट इज नेगेटिव, एंड दिस इज जीरो, दिस इज थीटा इज जीरो, मतलब स्लोप जीरो। क्लियर है? यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। देखो बेटा v तो पॉजिटिव है ही, v तो पॉजिटिव है ही, जो dv बाई ds होगा, dv बाई ds होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बेटा जो dv बाई ds होगा, अगर वो पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर dv बाई ds नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्योंकि v तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन, फर्स्ट पॉइंट ए, dv बाई ds, dv by ds is positive at कहां पे बेटा, 1 पे। सो स्पीड अप एट 1। क्यों? क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव आई और बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव है ही, वेलोसिटी तो तीनों पॉइंटों पे पॉजिटिव है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ये तो अच्छा था। ठीक है, चलो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 भी आपका कोई डाउट था बच्चों का? क्वेश्चन नंबर 58 ये भी शायद मैंने शेयर किया था, है ना। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज शोन इन द फिगर। वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, फिर से वीएस ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं। ये वी एस ग्राफ स्ट्रेट लाइन सीधे है, ऐसे है, और ये 10 है, ये भी 10 है, ये वी एस ग्राफ है। ठीक है बेटा, वी एस ग्राफ है, ये मीटर में है, और ये आपका वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट स्लोप है, यहाँ पे स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है कि नहीं? हाँ, तो अगर मैं इसका निकालूंगा स्लोप तो क्या आएगा इसका स्लोप, ये tan थीटा निकाल, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 10 बाय 10 दैट इज 1, दैट इज 1। तो इसका स्लोप कितना आया बेटा, 1 आया। ठीक है, अब ये है क्या स्लोप, एक्चुअली मुझे लग रहा है ये dv बाई ds है, तो dv बाई ds आपका 1 आया, आया ना बेटा। ये v और s के बीच में ग्राफ है, ये मैंने क्वेश्चन भी कराया था आपको लास्ट में ग्राफ में। ये v और s है, इसका स्लोप होगा dv बाई ds, वो किसके बराबर, यहाँ पे 1 के बराबर, 10 बाई 10, इसका एक सब जगह सेम स्लोप होगा, तो dv बाई ds कितना, 1। क्लियर? क्लियर है ना? अच्छा, आपको निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, v dv बाई ds। अरे होता है कि नहीं होता है? कितनी बार ये आपको यूज किया मैंने, अब बोला भी आपको बहुत बार यूज करना है। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी फिर, v dv बाई ds, तो आपने 1 लिखा,
यस, तो 1 आ गया, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर, v के बराबर। तो a और v के बीच में जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा और उसका भी स्लोप 1 होगा। तो आप बना सकते हो अब, मतलब a और v के बीच में पूछ रहे हैं ना, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी। हाँ, a और v, के बीच में जो ग्राफ होगा बेटा वो भी होगा स्ट्रेट लाइन ये, और उसका भी एंगल यहाँ पे 45 ही होगा जैसे इसका है। ठीक है, अब वो इसने कैसे दिया ऑप्शन में कैसे दिया उसने, 10 और 10 लिखा, वो तो बात एक ही है। अगर 10 और 10 नहीं दिया होता तो आपको यहाँ पे 45 शो करना है, तो इसने 10 और 10 दिया, तो आप भी 10 और 10 करके ये ऐसे बना सकते हो, ये 10, ये भी 10, तो इसका स्लोप भी बेटा 1। ठीक है, 45। 59 का हिंट दे दो सर प्लीज। कुछ नहीं करना बेटा, इसमें एरिया निकालना है, एरिया ही तो होती है चेंज इन वेलोसिटी। 59 का एरिया निकालना है बेटा बस, एरिया निकालो, चेंज इन वेलोसिटी आएगा डायरेक्ट। और इसमें बोला भी गया है कि इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकंड इज ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपको 0 दे रखी है इसमें, तो आपका चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्ट एरिया आएगा, u 0 है तो मतलब v डायरेक्ट एरिया आएगा। हाँ बेटा मैंने कराया था, बट थोड़ा डिफरेंट था वो, है ना, 80 ग्राफ का। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं। अब एक्सरसाइज सेकंड पे आ जाओ, एक्सरसाइज सेकंड पे आ जाओ। चलो एक्सरसाइज सेकंड में बेटा और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो ठीक है बेटा, तो सुनो मेरी बात सुनो, कल कल भी हम डिस्कशन करेंगे इसका, क्योंकि इसके क्वेश्चन कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस है। ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस जो है ना बेटा, ग्राफ्स तो कर लोगे आप, है ना, ग्राफ्स तो इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, 2-3 को छोड़ के, 1-2-3 को छोड़ के बस। अगर चाहोगे तो वो भी कर लोगे क्योंकि मैंने वो कराए हैं। तो आप एक काम कर लेना बेटा, फिर आप आज ना यही एक्सरसाइज सेकंड जो है इसके क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। अगर हो जाएंगे तो अच्छी बात है, जो जो नहीं होगा वो आप मेरे को ये कर लेना, व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, फिर कल हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे बेटा, बहुत सारे खूब क्वेश्चंस बेटा तुम भी करोगे। अगर मैं 150 क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा, 150 आप करोगे, तो 300 क्वेश्चन होंगे एक चैप्टर में, तो उसके बाहर फिर कुछ आना ही नहीं है। ठीक है, और अभी सर वीएस ग्राफ के बारे में बता दो, पैराबोल वीएस ग्राफ में पैराबोला की क्वेश्चंस कैसे सॉल्व, मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो आप। ये वीएस ग्राफ है बेटा, मैंने कहा ना ऑफिस खुला है, आप आ सकते हो, बट टाइम लेके, आज भी, कल भी, परसों भी, ये तो इससे पहले भी मैंने बोला था आपको। तो आप बस ये काम करो, अभी बस अब खुलने वाला है, अब तो ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अब चिंता ना करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। ठीक है, क्योंकि आप पूरे दिन यहीं पे रहोगे, कोई भी दिक्कत होगी तो आप इंडिविजुअली पूछोगे, सर ये क्वेश्चन, फिर बुकलेट इतनी डिस्कस नहीं करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि बच्चे इंडिविजुअली, जैसे मेरे को क्वेश्चन 4 में दिक्कत है तो आप नीचे आके मेरे से मिलोगे, अवेलेबल रहता है बेटा टीचर एवरी टाइम, है ना। तो आप चारों क्वेश्चन करोगे वहीं पे तो आपकी दिक्कत दूर, तो कोई डिस्कशन क्लास आपकी कोई फिर दिक्कत ही नहीं रहेगी। ऑनलाइन में बहुत सारी दिक्कत होते हैं बेटा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप अच्छी तरह से वापस प्लेटफॉर्म पे अच्छी तरह से आओगे। ठीक है, कल भी डिस्कशन होगा, एक्सरसाइज सेकंड पूरी ट्राई कर लेना। कहाँ से कहाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर एग्जैक्टली बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन तक, 44 तक क्वेश्चन, फर्स्ट से 44 तक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे इस बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 44। ठीक, थर्ड एक्सरसाइज अभी छोड़ ही दो, उसको फिर प्रोजेक्टाइल के बाद लास्ट में करेंगे। ठीक है, और फिर जो 2 डिस्कशन वाली क्लास है बेटा हमारे, उसमें हम नॉन मेडिकल की मोशन इन 1D रेक्टिलिनियर वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। अच्छा, इसके अभी भी आपके पास ये नहीं है क्या, पीडीएफ नहीं है इसकी, शेयर करूंगा मैं ग्रुप में। ठीक है,
चलो ठीक है, आज के लिए फिर काफी। ग्रुप में है ना? हाँ बेटा, वहीं से उठा लो फिर। ठीक है बेटा, ओके। ओके बेटा, थैंक यू।